7 जुलाई 1896 मुंबई वारसन होटल। 200 लोग जमा, 1 रुपए देकर टिकट खरीदी। पर्दे पर तस्वीर हिलने लगी, लोग चलते हुए दिखे। अगली फिल्म ट्रेन आती है और चीख पुकार। भारत ने पहली बार सिनेमा देखा। 21 अप्रैल 1913 राजा हरिश्चंद्र। 40 मिनट की पहली साइलेंट फिल्म। फाल्के ने सब किया, रानी का रोल रसोइये ने निभाया। 1925 से 2000 सिनेमा हंसाया, रुलाया और सवाल उठाया। 2000 के बाद सोशल मीडिया ने बहस घर तक पहुंचा दी। फिल्में अब सिर्फ कहानी नहीं, समाज का आईना बन गई। 7 जुलाई 1896 मुंबई का वारसन होटल। शाम के करीब 6 बजे शहर के करीब 200 नामी रईस होटल के ऑडिटोरियम में जमा है। हर किसी ने 1 रुपए देकर टिकट खरीदा है। उस दौर में जब 1 रुपया यानी 1 तोला सोना दावा किया गया है। आज यहाँ एक चमत्कार दिखाया जाएगा। ऑडिटोरियम में अंधेरा होता है। सफेद पर्दे पर अचानक तस्वीर हिलने लगती है। लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। ये फिल्म है वर्कर्स लिविंग द लूमियर फैक्ट्री। सिर्फ 46 सेकेंड, लेकिन लोगों की आंखें खुले की खुली रह जाती है। तभी दूसरी फिल्म शुरू होती है, द अराइव ऑफ ट्रेन। पर्दे पर ट्रेन आगे बढ़ती है और अचानक चीख पुकार मच जाती है। लोगों को लगता है ट्रेन सच में उनकी ओर आ रही है। औरत बेहोश हो जाती है। मर्द जान बचाकर थिएटर से भाग निकलते हैं। उन्हें लगता है आज अंग्रेज ट्रेन से कुचल कर मार डालेंगे। ये वो पल था जब भारत ने पहली बार सिनेमा देखा। 17 साल बाद 21 अप्रैल 1913 भारत की पहली फुल मूवी राजा हरिश्चंद्र, जो करीब 40 मिनट लंबी थी और साइलेंट फिल्म थी। इस फिल्म के पीछे थे दादा साहब फाल्के, लेकिन इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था। हरिश्चंद्र के लिए एक्टर मिल गया, मगर महारानी तारामती के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उस दौर में महिलाएं फिल्मों में काम करना तो दूर, उन्हें देखना भी अच्छा नहीं माना जाता था। फिल्म की शूटिंग रुकने लगी, कहानी अधूरी थी। तभी फाल्के को एक चेहरा याद आया, एक साधारण आदमी जो उस होटल में रसोइया था जहां फाल्के अक्सर खाना खाने जाते थे। उस आदमी को रानी का किरदार दे दिया गया। 21 अप्रैल 1913 को राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। डायरेक्टर, कहानी, कैमरा, प्रोडक्शन, लगभग हर काम फाल्के ने खुद किया, क्योंकि भारत में तब कोई नहीं जानता था फिल्में कैसी बनती हैं। फिल्म चली, थिएटर भरे करीब 23 दिन, और उसी दिन भारत में सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक नई दुनिया शुरू हुई। 1925 में बनी साहूकारी पास ने दिखाया कि फिल्मों में सच की कहानी भी दिखाई जा सकती है। एक गरीब किसान साहूकारों के जाल में फंसा हुआ था। उसकी पीड़ा ने दर्शकों के दिल को झकझोर दिया। युवा वी शांताराम ने किसान का रोल पूरी ताकत से निभाया। 1930 में कोलकाता में न्यू थिएटर खुला। यहाँ एक नए दौर की शुरुआत थी। 1921 में आया एक बड़ा मोड़, आलमारा, भारत की पहली बोलती फिल्म। 14 मार्च को मुंबई के मजिस्ट्रेट थिएटर में रिलीज हुई। 12 गाने, नई आवाजें, दर्शक हैरान रह गए। सिनेमा बोलने लगा था। लेकिन यहीं से टकराव शुरू हुआ। साइलेंट फिल्मों के बड़े फैन अब भी थे। कुछ लोगों को लगा आवाज सिनेमा की आत्मा नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। टॉकीज को कई लोग सिर्फ एक नया गिमिक मानते थे। नतीजा साफ था, इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ पुराने तरीके, दूसरी तरफ नई तकनीकें, नए प्रोग्राम। 1932-33 में अयोध्या के राजा और पहली अंग्रेजी फिल्म कर्मा बनी। नए डायरेक्टर और नए स्टूडियोज ने भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया। 1935 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हुई। 1940 से 1960 के बीच पुरस्कार, सेंसर बोर्ड, FTII और मदर इंडिया जैसी फिल्में आई। भारतीय सिनेमा ने अपनी पहचान बनाई और पूरी दुनिया के सामने अपना रंग दिखाया। वहीं से एक नया दौर शुरू हुआ। भारत में अब फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन नहीं थी। मुगले आजम, कार्ड, संगम, ये फिल्में दर्शकों के दिल में उतर गई। रोमांस, सामाजिक मुद्दे, भव्य सेट, सब कुछ नया और रोमांचक था। राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार और नरगिस, ये नाम अब हाउस होल्डर थे। 70s में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के नाम से जाना गया। शोले, डॉन, अमर अकबर एंथनी, एक्शन, ड्रामा, रोमांस और म्यूजिक सब मिला। थिएटर में हर सीट भरी, हर गाने पे तालियां। ब्लॉकबस्टर, मसाला और लार्जर देन लाइफ स्टोरी का। फिर 80s में कमर्शियल फिल्म, फूली, कर्मा, पैरेलल सिनेमा, सोशल इशू, एक्सपेरिमेंट, आर्टिस्टिक स्टोरी लाइन। नए स्टार्स, नए डायरेक्टर, नए स्टाइल, इंडस्ट्री बदल रही थी। 90s में लिबरलाइजेशन, बिगर बजट, गोल्डन रीच। अक्षय, अजय, शाहरुख, सलमान, आमिर, माधुरी, काजोल, नए आइकॉन आए।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन, फैमिली ड्रामा, रोमांस, ब्लॉकबस्टर म्यूजिक, ऑडियंस मेस्मराइज, अवार्ड्स, फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन बढ़ी, मल्टीप्लेक्स कल्चर शुरू हुआ। बॉलीवुड अब सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया का हिस्सा बन रहा था। सिनेमा ने अपनी पहचान पूरी तरह बनाई। एक्शन, रोमांस, सोशल स्टोरीज, मसाला, सबने ऑडियंस के दिलों में खुद को अमर कर लिया। इंडिया के फिल्म स्टार्स, म्यूजिक और स्टोरी लाइन की रीच अब ग्लोबल था। 20 के दशक में बॉलीवुड सिर्फ गाने और सितारों तक सीमित नहीं रहा। यह वही दौर था जब कहानियां सीधे समाज से बात करने लगी। 2001 में आई लगान, एक किसान, एक क्रिकेट मैच और अंग्रेज हुकूमत को दी गई खुली चुनौती। फिल्म खेल की थी लेकिन बात गुलामी और आत्मसम्मान की थी। फिर आया दिल चाहता है, जिसने दोस्ती और जिंदगी को नए नजरिए से दिखाया। युवाओं ने पहली बार खुद को स्क्रीन पर पहचाना। रंग दे बसंती और चक दे इंडिया ने देशभक्ति को नारों से नहीं सवालों से जोड़ा। और यहीं से सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा। कुछ फिल्मों ने रुलाया, तारे जमी पर, ब्लैक, कुछ फिल्मों ने हंसाया। हेरा फेरी जैसी फिल्में आईं जहां लोग टिकट लेकर सिर्फ हंसने जाते थे। डायलॉग सड़क तक पहुंच गए और सिनेमा एक राहत बन गया। लेकिन उसी 2000 के दशक में बॉलीवुड ने एक खतरनाक मोड़ लिया। अब फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, सवाल पूछने लगी। फायर ने रिश्ते की सच्चाई दिखाई जिसे समाज सुनना नहीं चाहता। नतीजा, थिएटर तोड़े गए, शो बंद हुए, पनी आई और अंडरवर्ल्ड की दुनिया खुलकर सामने आ गई। लोग बोले ये फिल्म नहीं अंदर की कहानी है। फिर देव ने दंगों की याद ताजा कर दी। आरोप लगे ये फिल्म जख्म खुरेद रही है। जोधा अकबर ने इतिहास छुआ और विरोध पूरे देश में फैल गया। नमस्ते लंदन और माय नेम इज खान ने धर्म और पहचान पर बहस छेड़ दी। फिल्म रिलीज से पहले ही सड़कों पर नारे लगने लगे। अनुराग कश्यप की 5 इतनी कच्ची इतनी सच्ची की सेंसर बोर्ड ने ही रोक लगा दी। लेकिन 2011 के बाद बॉलीवुड एक नया मोड़ ले चुका था। फिल्में अब सिर्फ हंसाने या रुलाने के लिए नहीं थी। हर फिल्म के साथ सवाल जुड़ने लगे। सवाल सीधे समाज को छूते। सोशल मीडिया ने खेल बदल दिया। पहले थिएटर में होता था, अब ट्रेलर के नीचे कमेंट बॉक्स हैशटैग तय कर देते थे कि फिल्म हिट होगी या नहीं। लोग देख रहे थे, सुन रहे थे और फौरन अपनी राय बना रहे। कुछ फिल्मों ने सिस्टम की पोल खोल दी। भ्रष्टाचार, राजनीति, पुलिस और आम आदमी का गुस्सा सब पर्दे पर था। दर्शक इसे देखकर हंसे भी, डर भी गए। 2012-2015 के बीच टकराव तेज हो गया। किसी फिल्म ने धर्म या इतिहास छुआ, बहस स्क्रीन से बाहर आई, पोस्टर जलाए गए, थिएटर घेरे गए, रिलीज टली, लेकिन दर्शक रुके नहीं। सच दिखा तो डर भी हुआ, सराहना भी हुई। 2015 से 2019 में टकराव और गहरा हुआ। धर्म, संस्कृति, ड्रग्स, हिस्सा, हर मुद्दे पर्दे पर था। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। विरोध, समर्थन, गुस्सा, प्यार सब एक साथ दिखा। लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय से लड़ रहे थे। कोरोना के चलते 2020 में सिनेमा घर बंद हुए, लेकिन बहस खत्म नहीं हुआ। OTT प्लेटफॉर्म आए। अब बिना सेंसर कहानी घरों तक पहुंच रहा था। बहस थिएटर से मोबाइल स्क्रीन पे आ गया। एक ही फिल्म किसी के लिए देशभक्ति, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए सच, किसी के लिए प्रोपेगेंडा। 2021-22 में राजनीति और धर्म पर सवाल उठाने वाली फिल्में और सीरीज आई। दर्शक अब सिर्फ देखने वाले नहीं थे, वो हर फिल्म में अपनी राय जोड़ने लगे। एक शब्द चल पड़ा, बाइकॉट। फिल्म देखना जरूरी नहीं रहा, अफवाह काफी था। माहौल और बदल गया। फिल्में अब सिर्फ कहानी नहीं सुना रही थी, वो पहचान पर सवाल कर रहा था। हम कौन हैं और क्या बनते जा रहे हैं। दर्शक बस स्क्रीन पर नहीं, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर भी बहस कर रहे थे। 2024-2025 में बॉलीवुड सतर्क हो गया, मगर सवाल वही थे, कहानी बदल गई थी। डर नहीं, फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो समाज का आईना थी। लोग सोचते, बहस करते, गुस्सा दिखाते, कभी सहमते। इस दशक ने साफ दिखाया, जब सिनेमा सच्चाई के करीब जाता है, पर्दे छोटा पड़ जाता है और सीधा असर दिल पर होता है। स्क्रीन पर कहानी खत्म होती है, लेकिन बहस शुरू होती है।